तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन 30। ये भी उसी तरीके का बाय प्रोडक्ट का ही है कि आपको सबसे पहले जो बाय प्रोडक्ट है उसकी जॉइंट कॉस्ट निकालनी है ना। फिर आपका मेन प्रोडक्ट अकाउंट में जो जॉइंट कॉस्ट है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय प्रोडक्ट की, है ना। और उसके बाद फिर बाय प्रोडक्ट अकाउंट में आप उसको डेबिट साइड में शो करेंगे और जो सेलिंग प्राइस है वो क्रेडिट साइड में शो करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा बाय प्रोडक्ट है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन अ सर्टेन पीरियड प्रोडक्ट ए यील्ड बाय प्रोडक्ट बी एंड सी। दो बाय प्रोडक्ट हैं। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आर, मटेरियल आपको दिया है 10,200, लेबर है 11,500, ऑन कॉस्ट है 7,500। ये तो जॉइंट एक्सपेंडिचर है जिसको आपने सेपरेट करना है, अलग करना है। और ये देखो आपको सेपरेट कॉस्ट दी हुई है, मटेरियल, लेबर एंड ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मतलब ओवरहेड ए, बी और सी, तीनों की अलग अलग दे रखी है। जो अलग अलग है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए के अकाउंट में ए की चली जाएगी, बी के अकाउंट में बी की और सी के अकाउंट में सी की। प्रॉब्लम यहाँ है जो जॉइंट एक्सपेंडिचर है ये, इसको आपने बांटना है कि ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है सेलिंग कॉस्ट कि सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। ए का है 30,000, बी का है 20,000, सी का है 15,000। उसके बाद दिया एस्टिमेटेड प्रॉफिट, आपको दिया है ए का 40%, बी का 30% और सी का 25%। शो हाउ वुड यू सेपरेट या अपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंडिचर ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका सीधा सा फार्मूला यही है कि सबसे पहले आपने सेलिंग प्राइस लेना है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना है। उसके बाद जो आएगा वो टोटल कॉस्ट होगी, उसमें से सेपरेट एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। जो बचेगा वो आपकी क्या होगी, जॉइंट एक्सपेंडिचर का शेयर, है ना। तो सबसे पहले देखो सेलिंग प्राइस लिया, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है ए बी सी तीनों का ही 30,000, 20,000, 15,000। ये हमने लिया 30, 20 एंड 15। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट दिया है परसेंटेज, तो आप मान लोगे कि ये सेलिंग प्राइस पर ही है। तो जो परसेंटेज है, जैसे ए की इन्होंने दी 40%, तो 30,000, इसका 30,000 का 40% 12,000। ऐसे इसकी आपको दी है 20, बी की 30%, तो 20,000 का 30% 6,000। सी की 25%, तो यहाँ 15,000 का 25%। ये आपकी क्या आ गई, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, सेल में से आप प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट 18,000, 14,000, 11,250। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, दिस इज़ द टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में से अगर हम सेपरेट एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, जॉइंट एक्सपेंडिचर में शेयर। अब ये देखिए सेपरेट एक्सपेंडिचर ए के दे रखे हैं आपको 5,900, बी के हैं 3,700, सी के हैं 4,450। ये आपने यहाँ पर शो करने हैं 5,900, 3,700, 4,450। इसमें से ये माइनस किया तो ये क्या है आपका जॉइंट एक्सपेंडिचर में शेयर 12,100, 10,300, 6,800। अब आपने क्या काम करना है, एक इन तीनों का टोटल करना है। इन तीनों का टोटल आपका जो यहाँ पर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड जो दिया हुआ है, इन तीनों के टोटल के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ये इक्वल ही है। अगर इक्वल है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सिंपल है कि आपने फिर ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाना है। डेबिट साइड में सबसे पहले जो जॉइंट एक्सपेंडिचर हैं टोटल वाले 10,200, 11,500, 7,500 यहाँ आपको जो दिए हुए हैं ये आपने शो करने हैं मेन प्रोडक्ट की डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में आपने बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट निकाली जॉइंट एक्सपेंडिचर में जो शेयर था 10,300 और 6,800, ये आप शो करेंगे। बाकी निकालेंगे बैलेंस, या बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे डेबिट साइड में। उसके बाद जो इसके अपने सेपरेट एक्सपेंडिचर हैं ये वाले 2,500, 1,900 और 1,500, ये आप शो करेंगे। टोटल हो गया 18,000। ये आपकी टोटल कॉस्ट है किसकी, ए की। अब लॉजिकली समझिए, आपने यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिखा दी जॉइंट एक्सपेंडिचर, इसमें से जो इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट थी बी की और सी की वो माइनस कर दी, तो ये जो बची वो किसकी है, ए की। फिर ए की सेपरेट कॉस्ट भी इसमें ऐड कर दी, तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो किसकी बची, ए की, है ना। अब यहाँ पर आपने ए की कॉस्ट लेकर आए 18,000, सेलिंग प्राइस आपको दिया ही हुआ है 30,000, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट 12,000। तो देखो मैच हो रहा है, यहाँ भी 12,000 था और यहाँ भी 12,000 है। ये आपने अकाउंट की फॉर्म में बना के दिखाया। ऐसे बी बाय प्रोडक्ट में डेबिट साइड में सबसे पहले आप जो कॉस्ट आपने जॉइंट एक्सपेंडिचर की निकाली थी यहाँ 10,300, ये आप शो करेंगे।
फिर इनकी जो सेपरेट कॉस्ट है 1200, 1600, 900, ये आप शो करेंगे, है ना। फिर ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई देखो, 14,000। सेलिंग प्राइस शो करेंगे क्रेडिट साइड में 20,000, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया कितना, 6,000। इट्स वेरी सिंपल। ऐसे ही सी बाय प्रोडक्ट में भी सबसे पहले आप जो जॉइंट एक्सपेंडिचर से आपने निकाला था सी के लिए 6,800, वो यहाँ लेकर आएंगे। तीनों जो सेपरेट कॉस्ट है वो आ जाएगी, तो ये आपकी हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेबिट साइड में आप लेकर आएंगे। फिर आपको सेल दी हुई है 15,000, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज़ यहाँ पर जो जॉइंट एक्सपेंडिचर आपने निकाले, यहाँ जो शेयर निकाला, ये इसके टोटल के इक्विवेलेंट है। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हैं, है ना। इक्विवेलेंट है तो आप सिंपल इसी तरह से अकाउंट बनाकर जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं।